प्यारे सज्जनों, सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि 34 अक्षरों का यह विशेषा, अर्थात 34 अक्षर का मतलब होता है कि इनकी यही विशेषता है कि व्यक्ति जो है वह वस्तुओं के हजारों नाम इन्हीं में देखता है। 34 अक्षरों में संसार के जितने भी जीव है वे सभी भटकते हुए इस आवागमन के चक्कर में पड़ते हैं और मनुष्य जो है वह इस संसार में भटकते रहता है, क्योंकि मानव शरीर में आते हैं और यह मानव शरीर का आना और जाना मनुष्य का लगा रहता है। लेकिन अगर जिसके अंदर में सत्य ज्ञान न हो, जब अपने जीवन को सत्य ज्ञान न होने के कारण से मनुष्य जो है वह व्यर्थ में खो देता है। इसीलिए शास्त्रों के जाल में पड़ कर के कितने ऐसे ऋषि मुनि ज्ञानी तपस्वी ब्रह्मा विष्णु महेश शिव शक्ति गण गंधर्व मुनि देवता आदि जितने भी हुए संसार में, इनके अलावा बड़े बड़े विद्वान भक्ति भावना को मानने वाले नाना प्रकार के साधनों से जो है कई अनंत कल्पना करते हैं और करके उसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मनुष्य जो है वह स्वयं कहीं बाहर ढूंढता है। यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब जी कहना चाहते हैं कि बड़े बड़े सत्यव्रतधारी त्यागी तपस्वी कई ऐसे महान आत्म पुरुष हुए जिन्होंने अभी तक भी अपने लक्ष्य को जान नहीं पाए, और आज भी हम उसे कई बार ढूंढते हैं। वे मन से हार नहीं मानते। तो सदगुरु कबीर साहिब जी संसार के सभी लोगों को पुकार पुकार करके कहते हैं कि बड़े बड़े जीव जो हैं, जितने भी मनुष्य जीव हैं, सभी इस भ्रम के पथ पर भटक रहे हैं और आज भ्रम के कारण से वे बाहर ढूंढते रहते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब जी 34 अक्षर से निकले जोई और पाप पुण्य जानेगा सोई। इन्होंने कहा है कि 34 अक्षर जो हैं ये क्या है और यहाँ से क्या निकलेगा और मनुष्य उसको कैसे जान पाएगा, क्योंकि जो जान गया वह सत्य को समझ सकेगा। कहने का अभिप्राय यह होता है कि हर जगह जो है शास्त्रों में कहीं न कहीं पर मनुष्य जो है पढ़ करके भटक जाता है और मनुष्य अपने विवेक को खो देता है और खो करके सत्य और असत्य, कर्तव्य अकर्तव्य का जो भेद है उसको समझ नहीं पाता। इसीलिए बंधुओं 34 अक्षर का मतलब होता है कि वर्णात्मक शब्दों की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है। साहब कहते हैं कि उनकी आवश्यकता का आविष्कार कौन कर सकता है। ये सारे वाक्य जो हैं जो वाणी जाल से निकले हुए हैं और 34 अक्षरों में ही लिखे जा रहे हैं। 34 अक्षरों की यही विशेषता है
तो इस प्रकार से जो है मनुष्य जड़ और चेतन के हजारों नाम गिनाए हैं। सहस्रों नाम याही में देखा। सहस्रों नाम का अर्थ होता है कि लाक्षणिक शब्द है, अर्थात जड़ और चेतन के असंख्य नाम इन्हीं 34 अक्षरों में पाए जाते हैं। तो अन्य प्राणियों से मानव की भी यही विशेषता है, उनके पास जो मन है, विकसित बुद्धि है और वाणी है। यदि मनुष्य इनका सदुपयोग करे तो निश्चित है कि वह उस स्थिति को समझ पाएगा, क्योंकि भौतिक और आध्यात्मिक दो प्रकार की जो दशाएं होती है और ये दशाएं बहुत उच्चतम होती है, जहाँ पर उस उच्च शिखर पर चढ़ पाना मनुष्य के लिए बहुत ही असंभव सा लगता है। लेकिन अगर जिसकी समझ में आ गया, वह आध्यात्मिक जीवन को जिसने समझ लिया, तो निश्चित है कि वह उससे पार हो जाएगा। तो सद्गुरु कहते हैं कि वाणी जाल का जो महत्व होता है, जिसको जो मनुष्य मानता है, मैं भी उस वाणी का महत्व मानता हूँ। तो सद्गुरु इस प्रकार से कहना चाहते हैं कि उससे हम काम लेते हैं और काम लेने की राय भी देते हैं, परंतु उसके जाल से बचने के लिए मनुष्य को हमेशा सावधान रहना चाहिए। तो साहिब जी कहते हैं कि संसार के जितने भी मनुष्य हैं, मैं सबको बतलाना चाहता हूँ, उन्हें सावधान करना चाहता हूँ कि इस भटकाव में न भटके, क्योंकि संसारी जीव जो है अनादि काल से भटकते भटकते भटक रहे हैं, और उनमें से कुछ भी जीव जो मानव शरीर में आते हैं और मानव शरीर का धारण करके मानव शरीर जो है, जो एक प्रकाश पुंज ज्ञान पुंज है, मनुष्य के अंदर ही सोचने समझने की शक्ति होती है। मानव का जो शरीर है एक विकसित है, जिनके अंदर में विकासशील विकसित भावनाएं प्रकट होती है, और यह मानव शरीर जो है प्रकाश रूप और ज्ञान रूप है, जहाँ सारे अज्ञानों का नाश होकर के मानव जीवन में ही कल्याण हो सकता है। तो यही मनुष्य जो है, ये मानव शरीर को प्राप्त करने के बाद भी अगर समझ नहीं पाता तो वह भटकते रहता है, और वही भटकने का एक साधन है। और खानी जाल का मतलब होता है विषय वासनाओं का प्रबल बंधन। वाणी जाल का भी कम बंधन नहीं है। सद्गुरु कबीर साहब जी इसी खानी जाल वाणी जाल के अंदर में उन्होंने कहा है, दो जाल बताए हैं उन्होंने। इस वाणी जाल में शास्त्र जाल, संप्रदाय जाल फंसा हुआ है, जहाँ पर संसार के बड़े बड़े विद्वान जो होते हैं वे शास्त्रों का प्रमाण दे करके, संप्रदाय का प्रमाण दे करके कहते हैं। जैसे कि वाणी जाल देवता, देवत्व, ईश्वर, ब्रह्मत्व, परम तत्व, शिवत्व, मोक्षत्व, जो जितने भी ये मानने वाले हैं ये जीव से बाहर बताते हैं, और
उसके लिए जीव को भटकाते रहते हैं। इसीलिए तो ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति गण गंधर्व मुनि देवता यति शति जितने भी साधारण मनुष्य सब अपने लक्ष्य को परमात्मा एवं मोक्ष को बाहर खोज रहे हैं। तो बंधुओं, बड़े बड़े पहले के जितने भी ऋषि मुनिगण जो लोग थे वे सब लोग कल्पनातीत कल्पना करते हुए बाहर ढूंढते हैं, और आज भी मनुष्य नहीं समझ पाया है और आज भी कहीं बाहर ढूंढते रहता है। तो सदगुरु कबीर साहब जी इसी बात को कहते हैं कि जिसे तुम कहीं बाहर खोज रहे हो, बड़े सच्चे दिल से भाव विभोर होकर के परमात्मा को खोजते हो, तो परमात्मा और मोक्ष को खोजना जो है कहीं बाहर खोजना हमारे लिए एक नादानी भोलापन है, ऐसा सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं। क्योंकि बाहर खोजते तो भौतिक वस्तुएं मिलती हैं, जो भी अगर हम खोजें तो वस्तुओं को खोजा जाता है, लेकिन परमात्मा कोई वस्तु नहीं है, भगवान कोई वस्तु नहीं है जिसे हम कहीं बाहर ढूंढ रहे हैं। ढूंढने का मतलब होता है, खोजने का मतलब होता है भौतिक पदार्थ। तो भौतिक वस्तुएं हमें बाहर मिलेगी, और जब खोजना छूट जाता है तब उस स्वरूप का बोध होता है, और सारी इच्छाओं जिनको हम ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाते हैं, लेकिन हमें जब नहीं मिल पाता तब हमारा मन, हमारी इच्छाएं शांत हो जाती है और अपने आप में ही तृप्ति मिलती है। तो इससे अधिक परमात्मा या मोक्ष का पाना क्या हो सकता है। बंधुओं, बाहर कहीं ऐसा मोक्ष या परमात्मा नहीं मिल सकता जिसे हम कहीं बाहर ढूंढ सकते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि ढूंढत ढूंढत ढूंढिया भया सो गुना गुण, और ढूंढत ढूंढत ना मिला तब हारी कहाँ बेचूं। हम भगवान को, ईश्वर को, अल्लाह को, गाड को, खुदा को, परमात्मा को जिसे हम मानते हैं उसको हम कहीं बाहर ढूंढते हैं कि हमें कहीं मिल जाए, और हमें मिल जाए तो हम उससे कुछ याचना करें, कामना करें। इस प्रकार से हमारे मन के अंदर में कई प्रकार की तरंगे उठती है, कई प्रकार के भाव उठते हैं, और इसी भाव में मनुष्य भाव विभोर हो जाता है। तो शास्त्रों के वचनों को हम मान लेते हैं, क्योंकि विद्वान, बड़े बड़े विद्वानों ने कई शास्त्रों में प्रमाण दिए हैं, प्रमाण देकर के उन्होंने लेख भी लिखे हैं, और उन्हीं शास्त्रों के वचनों को मान करके हम उस बहकावे में पड़ जाते हैं। कितने ऐसे शिष्यगण, भक्तजन हैं जो उनकी खोज में पड़े हुए हैं, आज भी ढूंढ रहे हैं। इसलिए तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि मन ही न माने हारी। यह कबीर साहब का कितना बड़ा व्यंग्य है कि बड़े बड़े जीव न बाचियां कहीं कबीर पुकारी। बड़े बड़े ऐसे संसार के मनुष्य हैं, बहुत बड़े विद्वान लोग हैं, बहुत बड़े ज्ञानी लोग हैं जो ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए, लेकिन उनको कहीं भी भगवान के दर्शन नहीं होते। कई ऐसे तपस्वी, ज्ञानी, सन्यासी, नामी ग्रामी लोग जो हैं, जो भगवान को पाने के लिए लालायित हो जाते हैं और
भगवान को ढूंढते रहते हैं, लेकिन भगवान कहीं मिलने वाले नहीं हैं। और वे अपनी अवधारणाओं के प्रतिबिंब अपने मन में देख लेते हैं। यही परमात्मा दर्शन मान लेते हैं। किंतु जो सारी अवधारणाओं का जनक, दृष्टा, ज्ञाता जो है वह कहीं बाहर नहीं है बंधुओं। जिसको हम स्वयं समझे, जिसको हम स्वयं जाने, वह अपना आपा है, अपने आप है, अपना चेतन स्वरूप है, वही चेतन देव है। उसके अलावा बाकी सब कुछ भुलावा है। इसीलिए भगवान को कहीं बाहर ढूंढना और खोजना हमारे लिए कितनी नादानी है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि हम ढूंढते ढूंढते हमारा पूरा जीवन जो है निकल गया, लेकिन कहीं भी हमने उस अंतिम स्थिति को प्राप्त नहीं किया। आज मनुष्य बेभान होकर के उस महत्व को समझ नहीं पाता, और जब मनुष्य के अंदर में यह समझ नहीं आती तो उसको बाहर ढूंढते रहता है, और ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाता है। लेकिन भगवान जब है ही नहीं तो कहाँ मिलेगा। संसार के सभी मनुष्य भगवान को ऊपर ढूंढते हैं, लेकिन ऊपर क्या है? ऊपर तो केवल आसमान है, नीचे धरती है, और धरती के नीचे जल है, बीच में वायुमंडल मंडरा रहा है। तो फिर हम जो अपने मन में कामना बना करके चलते हैं, मन में भावना बना करके चलते हैं कि हमें कहीं भगवान के दर्शन हो जाएंगे, लेकिन पूरा जीवन बीत जाता है लेकिन भगवान के दर्शन नहीं हो पाते। इसी बात को सद्गुरु समझाना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि उसे कहीं बाहर ढूंढना नहीं है। अगर ढूंढना है तो अपने आप में ढूंढो। क्यों? क्योंकि मनुष्य जो है वो स्वयं सर्वोच्च प्राणी है। उसके अंदर में सोचने समझने की ताकत है, शक्ति है, लेकिन वह अपनी शक्ति को, ताकत को पहचान नहीं पाता, जान नहीं पाता, समझ नहीं पाता, इसीलिए बाहर ढूंढते रहता है। तो सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम अपनी ताकत को समझो, अपनी उस शक्ति को पहचानो, जिसे तुम बाहर ढूंढ रहे हो वह तुम्हें कहीं भी नहीं मिलेगा। क्योंकि संत गुरुजन जो हैं वे ही अपने इष्ट भगवान हैं, उनसे बढ़कर के और कोई दूसरा नहीं है। और फिर जिसे तुम ढूंढ रहे हो वह तो तुम स्वयं ही हो, तुमसे और बड़ा कोई नहीं हो सकता। क्योंकि संसार में राह दिखाने वाला, मार्ग दिखाने वाला गुरु है। गुरु से बढ़कर के इस दुनिया में कोई नहीं है। तो जिसे तुम मानते हो, जिसे भगवान इष्ट समझते हो, वह तुम्हारे लिए आदर्श एक महान आत्म पुरुष है। इसीलिए जो चेतन सत्ता है वो सर्वोपरि है और वह अपने आप में है। अगर मनुष्य का यही लक्ष्य हो तो वह परमात्मा के दर्शन कर सकता है और परमात्मा को मान सकता है। किंतु जो मनुष्य अगर कई अवधारणाओं में बह रहा है और समझ रहा है कि नहीं, मुझे भगवान तो मिलेगा, भगवान के दर्शन होंगे, कहते हैं
भगवान जो है वो कण कण में बसा हुआ है, चराचर में बसा हुआ है, जहाँ देखो वही भगवान है। संसार के बड़े बड़े ज्ञानी लोग जो है वो यही मानते हैं, बड़े बड़े विद्वान तपस्वी लोग जो हैं, बड़े बड़े नामी लोग हैं, वे सब भगवान को मानते हैं कि भगवान कहीं हैं, जहाँ देखोगे वहीं भगवान के दर्शन हो जाएंगे, इस तरह से मानते हैं। लेकिन मान लेने से कुछ नहीं होता, हमें उस बात को समझना है और हमें समझ करके इन शास्त्रों के बहकावे में नहीं पड़ना है। क्योंकि जो हम कहीं बाहर ढूंढ रहे हैं वह कहीं बाहर नहीं है, वह स्वयं अपने आप में है। इसीलिए तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में। खोजी हो तो तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं जप में ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में। ना मैं जप में ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में। खोजी हो तो तुरंत मिल जाऊं, खोजी हो तो तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। प्यारे सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब जी इसी बात को कहते हैं कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। भगवान को हम मंदिर में खोजते हैं, मस्जिद में खोजते हैं, कहीं काशी कैलाश में ढूंढते हैं, कहीं पहाड़ पत्थर पर्वत पे ढूंढते हैं, कहीं पेड़ पहाड़ पर ढूंढते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढते हैं। लेकिन भगवान हो तो मिले ना, जब भगवान है ही नहीं तो कैसे मिलेंगे। भगवान जो है वो सर्वोच्च सत्ता है, स्वयं है, जो सबके घट में रम रहा रमैया राम है। जितने भी संसार के चेतन प्राणी हैं, जीवधारी प्राणी हैं, सबके अंदर में रम रहा रमैया राम है। वह अविनाशी सत्य नित्य है। इसीलिए कह रहे हैं कि अगर ढूंढना है तो तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। ना कोई व्रत में है, ना उपवास में है, ना कोई जप में है, ना कोई तीरथ में है, ना कोई तप में है। मनुष्य जो है ईश्वर को खोजने के लिए कितने व्रत उपवास करता है, कहाँ कहाँ ढूंढता है, कितने सारे तीर्थों
में जाता है, चारों धामों की यात्रा करता है, लेकिन भगवान नहीं मिल पाते। तो बंधुओं, सद्गुरु कबीर साहब जी सत्य का ज्ञान देते हैं, सत्य को दृढ़ाते हैं, सत्य मार्ग पर चलना सिखाते हैं कि हम जिसे ढूंढ रहे हैं, ढूंढते ढूंढते हमारा सारा जीवन बीत जाएगा, लेकिन भगवान के दर्शन होने वाले नहीं हैं। भगवान जो है ये हमारे संत गुरुजन हैं, संत महापुरुष हैं, जिनके अंदर से सुंदर वचन, सुंदर वाणी निकलती है, जो हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं, सत्य मार्ग पर चलना सिखाते हैं, अज्ञानता से ज्ञान की ओर लेकर के आते हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर ले आते हैं। वे महान संत महापुरुष हमारे लिए पूजनीय हैं। वे ही हमारे इष्ट गुरुदेव भगवान हैं। उनके अंदर में जो ज्ञान दृष्टि है, जो दिव्य दृष्टि है, जो सर्वोपरि है, जो हमें ज्ञान का मार्ग दिखा करके हमें मार्गदर्शन देते हैं, वे ही सच्चे भगवान होते हैं। इसीलिए हमें कहीं बाहर ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। बंधुओं, तो इस प्रकार से सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि सोई कहंता सोई होगे, जो मनुष्य जैसा कहता है वैसा ही हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम अगर भगवान को बार बार बाहर ढूंढने का प्रयास करते हैं तो निश्चित है कि हम उनको जीवन भर ढूंढते रहेंगे, ढूंढते रहेंगे, ढूंढते रहेंगे। मनुष्य जैसे अपने मन में ठान लेता है वैसे ही वह बन जाता है। जिस प्रकार से उसकी भावना होती है वैसे ही वह उस ओर उड़ जाता है। इसीलिए तो गोस्वामी तुलसी महाराज भी कहते हैं, क्या कहते हैं? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति दे की तीन तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है उसी भावना में मनुष्य जो है उसको देखते रहता है। जैसे भगवान राम को मानने वाले जो हैं, भगवान को, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भगवान के रूप में देखते, एक राम के रूप में देखते हैं। तो इसी प्रकार से संत महापुरुष जो हैं, जिनके अंदर में ओजस्वी वाणी भरी हुई है, जिनके अंदर में सुंदर मीठे वचन हैं, जिनके अंदर में बहुत सुंदर ज्ञान भरा हुआ है, ऐसे महान आत्म पुरुष हमारे लिए भगवान के तुल्य है। तो इस प्रकार से मनुष्य के अंदर में अगर यही भावना हो, इस प्रकार से अगर उनके अंदर में समझने की कला हो, उनके अंदर में अगर यह सोचने की ताकत हो, तो निश्चित है कि हमें कहीं बाहर जाने की और ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। ये संसार के जितने भी संत गुरुजन हैं वे हमारे लिए भगवान के तुल्य हैं। उनके अंदर में ही एक आत्मचेतन सत्ता है। वे ज्ञानी हैं जो हमें ज्ञान का मार्ग देते हैं, इसीलिए वे हमारे लिए भगवान हैं। तो इसी बात को सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि भूली भटकी नर फिर घट आया, होत अजान जो शबन गमाया। खोजई ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति, अनंत लोक खोजई भव भक्ति। खोजई गण गंधर्व मुनि
मुनि देवा, अनंत लोक खोजई बहु भेवा। जति सती सब खोजही, मन ही न मानी हारी। और बड़ बड़ जीवन बाचियो, कहीं कबीर पुकारी, कहीं कबीर पुकारी। तो बंधुओं, इस बात को, इस रहस्य को बड़े बड़े महान विभूति ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति जो हैं, गण गंधर्व मुनि देवता, जिन लोगों ने कई अनंत प्रकार के लोक में खोजा, लेकिन उनको भी भगवान के दर्शन नहीं हो पाए। इसीलिए कहते हैं कि जति सती, अर्थात बड़ी बड़ी पतिव्रताएं नारियां जो है, जिन्होंने भगवान को कहीं बाहर खोजा, लेकिन उनको भी भगवान के दर्शन नहीं हुए। इसीलिए हमें भगवान को कई बार ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान जो है वह स्वयं अपने आप में है, जो चेतन आत्म स्वरूप है, वही अपना आपा है, वही हमारा रमैया राम है, और वही सर्वोपरि है, जिसे हम बाहर ढूंढ रहे हैं। इसे ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जितने भी संत के महान आत्म पुरुष हैं, वे हमारे लिए जो है पूजनीय है, और वही चेतन देव है। जो चेतन देव है वही अपना आपा है, अपना स्वरूप है। उसे समझे, उसे जाने, तो यही हम समझ करके हम उस भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो जीवन भर ढूंढते ढूंढते ढूंढ लेंगे, लेकिन हम उसे ढूंढ नहीं पाएंगे, और हमारा सारा जीवन बीत जाएगा, और हम उस भूल भुलैया में रमे रहेंगे, और हम जीवन भर भटकते रहेंगे। इसीलिए सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि हमें कहीं बाहर ढूंढना नहीं है, जो है तो वह स्वयं है, अपने आप में है। बंधुओं, ये बात को हमें समझना है और सद्गुरु कबीर साहब जी की बात को मानना है। यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलिए संत सम्राट।